हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है महारत्न कंपनियों के बारे में, जिसके साथ साथ हम नवरत्न कंपनियों के बारे में भी कवर करेंगे और मिनी रत्न कंपनियों के बारे में भी कवर करेंगे। जिसमें हम आज जो देखने वाले हैं महारत्न कंपनियां होती कौन सी हैं, इनको महारत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिलता है, कौन कितनी टोटल महारत्न कंपनियां हैं और कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, इनको देखेंगे। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि इनके सीएमडी कौन है और इन कंपनियों की कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो महारत्न कंपनी भारत के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। तो भारत सरकार के अधीन जो कंपनियां आती हैं, ठीक है, उसे उन कंपनियां को सार्वजनिक क्षेत्र की जो होती हैं उनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अब जैसे आप बोले रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये सब एक प्राइवेट कंपनी है, वो अलग है, चाहे वो इनसे बड़ी बड़ी पूंजी निवेश करती हों या लिस्टेड हों। लेकिन भारत सरकार के अधीन जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उन सभी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर जब उनका लाभ जो वो उस कैटेगरीज में आ जाती हैं कि हाँ उनका उस हिसाब से लाभ हो रहा है या उनकी उतनी नेटवर्थ है, नेट वैल्यूएशन है, तो उस कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे जिसे उच्च स्तर की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता दी गई हो। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी होती है और उच्च स्तर की फाइनेंशियल पावर इनकी बहुत होती है, ठीक है। और अगर महारत्न कंपनी हो जाती है तो इनकी जो फ्रीडम पावर है वो भी बढ़ जाती है। महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता कैसे है? नवरत्न का दर्जा उसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिलेगा जो पहले नवरत्न में हो, ठीक है। एक पोस्ट होता है, पहले मिनी रत्न से नवरत्न में आती है, फिर नवरत्न से महारत्न में आती है। कंपनी को पहले से ही नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है, लिस्टेड हो, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। औसत वार्षिक बिक्री पिछले 3 वर्षों का जो वार्षिक औसत टर्नओवर है, ठीक है, 25,000 करोड़ या इससे अधिक हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा और देखिए कंपनी को महारत्न का दर्जा कैसे मिलता है। उनका जो नेटवर्थ है 15,000 करोड़ होना चाहिए, टोटल उनका नेटवर्थ। औसत वार्षिक लाभ पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है वह 5,000 करोड़ का होना चाहिए पिछले 3 सालों में। वैश्विक उपस्थिति, कंपनी का एक ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये टोटल चीज़ें हैं जो महारत्न का दर्जा देती है। अगर ये सब चीज़ें किसी कंपनी में है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। महारत्न कंपनी का जब दर्जा मिलता है उसके फ़ायदे कौन कौन से होते हैं? कंपनी का जो नेट वर्थ का 15% तक वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है बगैर सरकार के परमिशन के। लेकिन उसकी जो लिमिट है 5,000 करोड़ मैक्सिमम होनी चाहिए। 15% तो है ही है, लेकिन 5,000 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिना सरकार की मंजूरी के बड़े फैसले ले सकती है, ठीक है। तो यह महारत्न कंपनी के बारे में। अब टोटल हम महारत्न कंपनियों के बारे में करने जा रहे हैं जो कि 14 है। सबसे पहले भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भेल भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है जो मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और भारी इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाती है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड उपकरण बनाती हैं। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। सीएमडी है केएस मूर्ति। महारत्न का दर्जा मिला 2013 में। तो इसके कार्यकर कौन से हैं? थर्मल, हाइड्रोगैस और न्यूक्लियर, पावर इक्विपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर आदि, रेलवे, लोकोमोटिव, वंदे भारत पार्ट्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस में, ईवी चार्जेस और नई टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें ये करती है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, ठीक है। रेलवे के लोकोमोटिव्स, वंदे भारत के पार्ट्स, तो ये सब इसने बनाए हैं। आगे देखिए बीपीसीएल। तो बीपीसीएल ये भारत की बड़ी तेल और गैस कंपनी है। ये कंपनी पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट आदि बनाती है। स्थापना 1952 में, मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो सीएमडी हैं वो अभी हैं संजय खन्ना। महारत्न का दर्जा मिला 2017 में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एसआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी मानी जाती है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये भारत की कुल कोल प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा करती है। कोयले का उत्पादन और सप्लाई इसका मुख्य काम है। बिजली घर को कोल देना, भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। स्थापना 1975 में हुई, मुख्यालय कोलकाता में है। सीएमडी हैं बी साईराम। महारत्न का दर्जा कब मिला, ये इंपॉर्टेंट है। 2011 में कोल इंडिया कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला। तो इसके और जो सब्सिडरीज हैं वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड,
नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड। आगे देखिए गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गेल के मुख्य कार्य क्या है? नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन, एलपीजी प्रोडक्शन करती है, पेट्रोकेमिकल गैस पाइपलाइन चलाना, सीएनजी और पीएनजी सप्लाई करना। स्थापना 1984 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीएमडी हैं दीपक गुप्ता। महारत्न का दर्जा मिला, वो मिला 2013 में गेल को। आगे देखिए HPCL, ये सभी महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, 14 हैं। उसके बाद हम मिनी रत्न को कवर करेंगे, उसके बाद हम नवरत्न को कवर करेंगे, देन उसके बाद मिनी रत्न को हम कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे। और इसमें से आपके क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। इसके पूरे देश में हजारों पेट्रोल पंप हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करना, एलपीजी वितरित करना, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग करना, पेट्रोल पंप का संचालन, लुब्रिकेंट, एविएशन फ्यूल बनाना। स्थापना 1952 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। सीएमडी हैं विकास कौशल। महारत्न का जो दर्जा मिला वो मिला 2019 में HPCL को। आगे IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी मानी जाती है IOCL। तो ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है, यह मंत्रालय इसका। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करना मुख्य कार्य है, एलपीजी गैस का वितरण, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करता है ये, पेट्रोल पंप का संचालन। ठीक है, पेट्रोल पंप से भी इनके काफ़ी हैं, एविएशन फ्यूल एंड लुब्रिकेंट बनाना। स्थापना 1959 में हुई, इसका भी मुख्यालय दिल्ली में। ज़्यादातर जो कंपनी है उसका मुख्यालय दिल्ली में ही है। अरविंद सिंह इसके CMD हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। महारत्न का जो दर्जा मिला वो मिला 2010 में। आगे NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी है। थर्मल, हाइड्रो, सोलर एंड वाइड एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम करती है। देश की सबसे बड़ी बिजली की जरूरतों का हिस्सा NTPC पूरा करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। थर्मल पावर जनरेशन, सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट इसके पास हैं, कोयल बेस पावर एंड प्लांट्स। तो मेन इसका काम बिजली का ही है। मुख्यालय 1975 में। ठीक है, स्थापना 1975 में, मुख्यालय दिल्ली में है। CMD हैं गुरदीप सिंह। महारत्न का दर्जा 2010 में इसे दिया गया। आगे देखिए ONGC, ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC भारत की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी है। ये देश के तेल और गैस उत्पादन में इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। क्रूड ऑयल की खोज और उत्पादन करना, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, ऑफशोर ड्रिलिंग, एनर्जी सोर्स डेवलपमेंट। स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय दिल्ली में है। CMD हैं अरुण कुमार सिंह। महारत्न का जो दर्जा मिला वो मिला 2010 में। PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये भारत की बिजली का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इसका मुख्य काम है। नेशनल पावर ग्रिड का संचालन करना, हाई वोल्टेज ट्रांसमीटर की लाइंस बनाना, बिछाना जो होता है इसका काम है। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में मदद करना, तो पावर ग्रिड का काम है। स्थापना 98 में हुई, मुख्यालय गुरुग्राम में है। जो इसके CMD हैं वो हैं बुरी वामसी राम मोहन। ये चेंज कर लीजिएगा, वो जैसे चेंज होते रहते हैं। जब ये हम बना रहे थे इन सब चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे थे तब वो थे, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। वो है बुरी वामसी राम मोहन। महारत्न का जो दर्जा मिला 2019 में मिला। तो देखिए कौन है, वामसी राम मोहन, वामसी राम मोहन इसके हैं CMD। आगे देखिए सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से ये एक है। ये बड़े स्टील प्लांट्स सेल के अंतर्गत आते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अधीन कार्य करती है। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट बनाना, रेल ट्रैक, कंस्ट्रक्शन स्टील, इंडस्ट्री स्टील सप्लाई करना, सब जितना स्टील से रिलेटेड यही काम करती है। ठीक है, उसके बाद रेल के ट्रैक जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टील, ये सब सेल के अंतर्गत ये होते हैं सब। स्थापना 1954 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। CMD हैं KK सिंह। महारत्न का दर्जा 2010 में इसे दिया गया। आगे PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस देना, जो पावर बिजली के जैसे प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस ये देती है। बिजली कंपनियों को लोन प्रदान करना, वही चीज़ आ गई। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में फंडिंग करना, ठीक है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायता करना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ही आती है।
मुख्य इसका काम है लोन देना ही है, पावर फाइनेंस में, पावर के क्षेत्र में, ठीक है। स्थापना 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, CMD है परमिंदर। महारत्न का दर्जा मिला इसे 2021 में, जाके इसे महारत्न का दर्जा मिला है। आगे REC रूरल रेक्टिफिकेशन लिमिटेड। REC भारत के पावर सेक्टर की प्रमुख NBC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। पहले इसका मुख्य फोकस रूरल रेक्टिफिकेशन पे था, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को फंडिंग करना, इलेक्ट्रिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायता करना, तो इसका ये सब मेन काम है, ठीक है। स्थापना 1969 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, CMD है जितेंद्र श्रीवास्तव। महारत्न का दर्जा इसे मिला 2022 में जाके, ठीक है, अभी 4 साल हुए हैं। उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड क्रूड ऑयल की खोज और उत्पादन, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करती है, ऑयल ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब इसका मेन काम है। 1959 में स्थापना, दुलीजान असम में इसका मुख्यालय है, CMD है रंजीत। महारत्न का दर्जा मिला 2023 में, इसको हुए 3 साल अभी। हाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी मानी जाती है। तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट में भूमिका, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना, हेलीकॉप्टर का निर्माण करना, एयरक्राफ्ट इंजन डेवलपमेंट करना, भारतीय सेना डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करना, ठीक है। तो इसके मुख्य कार्य हैं। स्थापना 1940 में हुई, मुख्यालय बेंगलुरु में है, CMD हैं DK सुनील। महारत्न का दर्जा मिला 2024 में, ठीक है। तो ये तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में इसका मेन, जो भारत का तेजस है उसमें इसका मेन भूमिका रहा, उसमें इसने पार्ट्स बनाए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये थी 14 महारत्न कंपनियां। अब हम कंपनी जा रहे हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में। तो नवरत्न कंपनियां देखिए, नवरत्न कंपनी भारत सरकार द्वारा चुनी गई ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें बेहतर प्रदर्शन और अधिक स्वतंत्रता दी गई है। पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां हैं, ठीक है। नवरत्न कंपनियां भारत सरकार के द्वारा चुनी गई सरकारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की हैं जिन्हें बेहतर प्रदर्शन और अधिक स्वतंत्रता दी गई है। इन कंपनियों को बड़े फैसले लेने, निवेश और बिजनेस एक्सपेंड करने की ज़्यादा आज़ादी मिलती है। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलता कैसे है? कंपनी को पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 PSU में होना चाहिए, अच्छा फाइनेंस, अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, फाइनेंस परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, लगातार प्रॉफिट में होना चाहिए और अच्छा नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे देखिए, नवरत्न कंपनी मिलने के फ़ायदे क्या होते हैं? निवेश की ज़्यादा संभावना हो जाती है, ठीक है। विदेशों में बिजनेस एक्सपेंड करने की अनुमति मिलती है कि विदेशों में बिजनेस एक्सपेंड करो। जॉइंट वेंचर बनाने की छूट मिल जाती है, ठीक है। जॉइंट वेंचर होता है कि हाँ और किसी का भी सहयोग हमें साथ में मिल गया। बड़े फाइनेंस डिसीजन जल्दी लेने की शक्ति मिलती है, यानी सरकार की परमिशन या सरकार का इंटरसेक्शन कम हो जाता है, ठीक है, उसका हस्तक्षेप कम हो जाता है, इंटरफेयर। नवरत्न कंपनी के ज़्यादा जो मिलने के फ़ायदे ये हमारे ये हो गए। इसके सिवा देखिए, निवेश सीमा बिना सरकार की मंजूरी के 1000 करोड़ या अपने संपत्ति का 15% तक का निवेश कर सकती है। तो इसमें 1000 करोड़ का निवेश या अपने संपत्ति के 15%, यानी 1000 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने संपत्ति का 15% तक ये निवेश कर सकती है। महारत्न कंपनी में कितना था? 5000 करोड़ था टोटल लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, था 15% ही वो भी। अब आगे देखिए, ठीक है, बिजनेस ग्रोथ, जॉइंट वेंचर, तो इन सब में इसको फ़ायदा मिलता है नवरत्न कंपनी को। नवरत्न कंपनियों के बारे में देख लेते हैं, टोटल 26 हैं। 26 के बारे में अच्छे से कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो देखते जाइए। जिसमें हम कवर करेंगे मुख्यालय, उसको नवरत्न का दर्जा मिला कब है, ठीक है, और उनके CMD कौन से हैं। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्थापना 1954 में हुई, मुख्यालय बेंगलुरु में है, नवरत्न का दर्जा मिला 2007 में, CMD है मनोज जैन। उसके बाद कंकोर बाई कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1988 में, मुख्यालय दिल्ली में है, नवरत्न का दर्जा मिला 2014 में, CMD है संजय स्वरूप। आगे देखिए, ये सब आप कर रहे हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में। EIL इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1965 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है, नवरत्न का जो दर्जा मिला वो मिला 2014 में, CMD हैं परवीन M कहोनिया। MTNL महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, स्थापना 1986 में हुई, मुख्यालय दिल्ली में है, नवरत्न का दर्जा 1997 में, CMD हैं रॉबर्ट J रवि, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नवरत्न कंपनियों में नालको,
नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका भी काफ़ी नाम है। 1981 में स्थापना हुई, मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इसका दिल्ली में नहीं, इसका भुवनेश्वर में है। तो ऐसे पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं। नवरत्न का दर्जा मिला 2007 में। सीएमडी हैं बृजेंद्र प्रताप। दर्जा कब मिला ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC, स्थापना 1960 में, मुख्यालय दिल्ली में है। नवरत्न का जो दर्जा मिला वो मिला 2014 में और सीएमडी हैं KPM स्वामी। आगे NCL का मतलब हुआ नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1956 में हुई, मुख्यालय कुड्डालोर तमिलनाडु में है। नवरत्न का जो दर्जा मिला 2011 में। सीएमडी हैं परसाना कुमार। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्थापना 1958 में, मुख्यालय हैदराबाद में है। नवरत्न का दर्जा मिला 2008 में। इसके सीएमडी हैं अमिताभा मुखर्जी। आगे देखिए RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, स्थापना 1982 में, मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। नवरत्न का जो दर्जा मिला 2010 में। सीएमडी हैं मनीष राजगुप्ता। SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1961 में, मुख्यालय मुंबई में है। इसका देखिए मुंबई में, ठीक है। तो ये ऐसे भी आ सकते हैं, शिपिंग का आ गया तो जहाँ पे ज़्यादा समुद्र है उसी साइड सब होंगे, तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। नवरत्न का दर्जा मिला 2008 में। सीएमडी हैं ब्रिजेश त्यागी। आगे देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, स्थापना 2003 में हुई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नवरत्न का दर्जा 2023 में जाके मिला। सीएमडी हैं सलीम अहमद। OVL ONGC विदेश लिमिटेड, स्थापना 1965 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नवरत्न का दर्जा 2023 में। अरुण कुमार इसके हैं CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1978 में हुई, मुख्यालय मुंबई में है राष्ट्रीय केमिकल की। नवरत्न का दर्जा 2023 में मिला। SC मुदिगर इसके कौन है? CMD हैं राइट्स। रेलवे इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, स्थापना 1965 में हुई, मुख्यालय दिल्ली में है। नवरत्न का दर्जा 2023 में मिला। CMD हैं अरुण कुमार। आगे देखिए RCF राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी स्थापना जो हुई 1978 में हुई, मुख्यालय इसका मुंबई में है। नवरत्न का दर्जा मिला 2023 में। CMD हैं SC मुदिकर राइट्स, ठीक है। ये अभी हम कवर कर चुके हैं, वही पेज दोबारा आ गया है, ठीक है। 2 बार वही पेज आ गया है। इसमें 2 बार पेज आने का जो रीज़न है वो देखिए, ये जो CMD हैं, ठीक है, राहुल मित्तल हैं, ठीक है। ये वाला पेज हमारा सही है। राहुल मित्तल जो हैं इसके CMD हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के। जो हमने आपने पहले किया वो शायद रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वो रिएक्टिवेशन इतनी करनी पड़ती है। तो इसके CMD राहुल मित्तल हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है। ये वाला जो हमारा पेज है, ये वाला आपको अभी कैसे आना, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा जो हमने कवर किया है। ये ऊपर वाला सही है, ठीक है। इसको हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। रेलवे इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस का, तो देखिए स्थापना 1974 में हुई, मुख्यालय गुरुग्राम में है। नवरत्न का दर्जा मिला 2023 में। CMD हैं राहुल मित्तल। आगे देखिए आरकॉन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसकी स्थापना जो हुई 1976 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवरत्न का जो दर्जा मिला 2023 में। CMD हैं हरि मोहन गुप्ता। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, स्थापना 1974 में, इसका मुख्यालय याद रखिएगा नोएडा में है। नेशनल फर्टिलाइजर का मुख्यालय नोएडा में है। नवरत्न का दर्जा मिला 2024 में। CMD हैं V सारा नमन। इसके अलावा आगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी 1987 में इसकी जाके स्थापना हुई, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवरत्न का दर्जा मिला 2024 में। CMD हैं प्रदीप कुमार। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, 1957 में स्थापना हुई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नवरत्न का मिला दर्जा 2024 में। CMD हैं संतोष सिन्हा। आगे देखिए ऐसे ही आगे हम मिनी रत्न कंपनियों के बारे में कवर करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियां होती हैं जैसे मिनी रत्न 1 और 2 का दर्जा मिलता है। हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1970 में स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवरत्न का दर्जा 2024 में मिला। संजय कुलश्रेष्ठ इसके CMD हैं। मेजाडोक जिसे बोल रहे हैं डक शिप बिल्डर लिमिटेड, ठीक है। मेजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, स्थापना 1934 में, मुख्यालय मुंबई में। नवरत्न का दर्जा 2024 में। CMD हैं जगमोहन, ठीक है। अब आगे देखिए रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 2000 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवरत्न का दर्जा मिला 2024 में। CMD हैं संजय कुमार।
SCCI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस स्थापना 2011 में हुई। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में 2011 में होगी। इसने 2024 में नवरत्न का भी दर्जा प्राप्त कर लिया। CMD हैं संतोष कुमार। आगे देखिए NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 1975 में। ठीक है, मुख्यालय है फरीदाबाद में। नवरत्न का दर्जा मिला 2024 में। CMD हैं भूपेंद्र गुप्ता। IRTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1999 में इसकी स्थापना हुई। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नवरत्न का दर्जा मिला जाके 2025 में, एक साल पहले। CMD हैं संजय कुमार। आगे IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1986 में हुई। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसको भी 2025 में मिला नवरत्न का दर्जा। CMD है मनोज कुमार। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, स्थापना 1993 में। गलाहोट असम में इसका मुख्यालय है। नवरत्न का दर्जा 2025 में मिला। जिसको जिसको नवरत्न का दर्जा 2025 में मिला वो जरूर याद करके जाइएगा, लेटेस्ट है वो। CMD हैं रंजीत रथ, इसके CMD हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। मिनी रत्न कंपनियां कैसे होती हैं, ठीक है, कैसे किन किन श्रेणियों में इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के PSU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो होती है को शानदार प्रदर्शन और मुनाफे के आधार पर मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ये भी पब्लिक सेक्टर की ही यूनिट्स होती हैं, केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। इसे दो श्रेणी में बांटा गया है मिनी रत्न कंपनी को। मिनी रत्न श्रेणी 1, मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 2, दोनों के मापदंड अलग अलग हैं। अब ये देखिए जो इंपॉर्टेंट है, लगातार लाभ, कंपनी ने पिछले 3 वर्षों तक लगातार लाभ में हो, यह है मिनी रत्न श्रेणी 1 के लिए योग्यता। 3 वर्ष के अंदर कंपनी किसी एक वर्ष प्री टैक्स प्रॉफिट लगभग 30 करोड़ या इससे अधिक हो, जो टैक्स लगता है ठीक उससे पहले का जो प्रॉफिट हो 30 करोड़ या उससे अधिक हो। कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव हो, ठीक है। लगातार लाभ, इसमें पिछले 3 वर्षों का लाभ वैसे ही, ठीक है, लगातार कंपनी 3 वर्षों तक लाभ में ही रही हो, ठीक है, किसी भी 3 वर्ष हैं लगातार, मतलब उसमें लॉस ना हुआ हो। कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव हो, बिना सरकार की मंजूरी के 300 करोड़ का निवेश कर सकती है, ठीक है, इसमें बिना सरकार की मंजूरी के 300 करोड़ तक का निवेश कर सकती है। तो ये है अलग अलग दर्जे। इसमें देखिए क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें। ये है मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 की पात्रता योग्यता है। अब देखिए मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 में जो कंपनियां हैं और 2 में जो कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। मिनी रत्न 1 और 2 में टोटल अगर कंपनी बोली जाए मिनी रत्न कंपनी में तो टोटल 74 कंपनियां आती हैं, 74 कंपनियां टोटल आती हैं, ठीक है, जिसमें एक 12 और दूसरी कितनी है 62 है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको डिवाइड किया गया है मिनी रत्न कंपनी जो होती हैं लेकिन इसमें जो कंपनियां हैं उसको अगर हम 74 के 74 करने लगे तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो महारत्न कंपनी के बारे में और नवरत्न कंपनियों के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो हम बस इतना करके जाइए, बाकी मिनी रत्न कंपनी के मापदंड जो आपको कराया है वो कर लीजिएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वैसे कोशिश करेंगे हम डिस्क्रिप्शन में कुछ करके मिनी रत्न कंपनियों के बारे में PDF या कुछ आपको अवेलेबल करा दें 74 के 74 जो मिनी रत्न कंपनियाँ होती हैं, जिसमें आप उसे एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो महारत्न नवरत्न कंपनियों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो।